नहीं जाएगी पाकिस्तान, जय शाह ने कर दिया ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी पर आ गया बड़ा बयान। पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी तो बढ़ गई जहां से निकली थी। यकीन करें जिस टाइम से कह रहे हैं, न्यूज वगैरह सुनी है, मैंने कहा यार चैंपियन ट्रॉफी तो गई। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा जो हाइप होती है वो पाकिस्तानी और इंडिया के मैचेस की थी, और जो वेट कर रहे थे यार इंडिया टीम पाकिस्तान में आएगी, लाहौर में कदाफी के अंदर खेलेगी और हम लोग देखेंगे मैचेस, यकीन करें वो दिल टूट गया यार। बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट मुझे कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दें जब वो कह रहे हो कि जनाब पाकिस्तान में हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, या जय शाह ये कह दें कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेफ कंट्री नहीं है, हम नहीं खेलेंगे। पीसीबी चेयरमैन साहब ने अभी रेनोवेशन शुरू कर दी है, स्टेडियम दोबारा बन रहे हैं, फैसिलिटीज बन रही है। मेरी सिर्फ आई एम ऑल फॉर सिक्योरिटी, दैट्स द पैरामाउंट फॉर द प्लेयर्स। बट अब स्पोर्ट्स देखने जाते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, इट्स एन इवेंट, इट्स इजी, इट्स कंफर्टेबल, बट वो आपने करना है जो पब्लिक देखने आएंगे उनको स्टेडियम कितने प्यार से पहुंचाना है। फैसिलिटीज वहां पे, पानी, खाना, फैमिली के साथ आए ताकि वो एंजॉय कर सके। वो ये गाड़ी की पार्किंग ही ढूंढते रहते हैं 3-3 मील दूर। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर बीसीसीआई का सस्पेंस अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और जो ये सस्पेंस है ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सदमे, किसी बुरे ख्वाब की ही तरह रहने वाला है। इंडिया वालों, अगर आप पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी ना खेलें तो आप भूल जाएंगे कि हम आपके साथ दोबारा मैच खेलेंगे। तो 16 में से 9 वोट लेने हैं। आप मुझे बताएं, गिन के बताएं मुझे राशिद लतीफ साहब के 9 वोट कौन से हमें मिलने जो मुखालफत हम चेयरमैन साहब ले लेते हैं जिम्मे अपनी। अकेले अपनी मुखालफत करके क्या ले लेना था भाई। हम नहीं जैसा साहब को मानते, वो कह रहे ठीक है ना माने, बाकी 15 मन रहे नहीं तो चेयरमैन आईसीसी तो वही बनने। इवन के 8 ना मानने कोई फर्क नहीं पैदा, क्योंकि 9 लेना जरूरी है, मतलब 9 वोट उनको मिलना जरूरी है, वो ले लेंगे आराम से, इसलिए किसी ने मुखालफत नहीं की, सबको पता है। पहले एशियन के कौंसिल उनके हाथ में थी, एशिया नहीं हुआ। अब इनके पास चैंपियंस ट्रॉफी मतलब आईसीसी पूरी इनके अंडर आ गई है, चेयरमैन बन गया। अब पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे रिले करेगी? पहले इंडिया वाले आ नहीं रहे थे, ऊपर से चेयरमैन वाला भी इन्होंने तोहफा में दे दिया। एक आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है ना, आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है, आप उसको फौरन नहीं उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत पे कि हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आ गई पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान अगर वो किसी इस तरह की उल्टी सीधी बात करते भी है ना, तो पाकिस्तान को डट जाना चाहिए, पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी हालात है इस टाइम क्रिकेट के या खुदा ना खास्ता मुल्क के, ठीक है, पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है दुनिया में, क्योंकि इस तरह की टीम पूरी दुनिया में नहीं है कि जो किसी टाइम भी कुछ भी कर देती है। पाकिस्तान को डट जाना चाहिए और पाकिस्तान को ये कह देना चाहिए कि भाईजान हम लोग फारिग हैं, आप हमारी नजर में फारिग हैं। वो हमें ना कहे फारिग है, हम लोग उन्हें कहते फारिग है। ये अगर ना वापस आएंगे जाए, आप मुझे कह के आपको पता है इंडिया को आना पड़ेगा, पाकिस्तान आना पड़ेगा उन्हें। मैं कितने दिनों से ये बार बार आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बीसीसीआई के जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस की बुनियाद के ऊपर ही ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने के ऊपर कोई एतराज नहीं है। अगर जय शाह को एतराज होता, अगर इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर एतराज होता, अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आके ना खेलनी होती, तो वो आज टाइम्स ऑफ इंडिया को इतना बड़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो वो आज कह देते कि नहीं यार, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल का बोलेंगे। अब ये कान को इधर से पकड़ लो या कान को इधर से पकड़ लो, सिर्फ इंडियन मीडिया ये कर रहा है। और बेचारे आज बड़े अनहैप्पी थे। मैंने सबके चैनल्स के ऊपर जाके इनके रिव्यू जानने की कोशिश की, इनको सुनने की कोशिश की कि जय शाह की वन लाइनर स्टेटमेंट को ये क्या रंग देते हैं। तो किसी ना किसी हद तक अब इनको ये अदराक होना स्टार्ट हो गया है, इनको एहसास होना स्टार्ट हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जब उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने सवाल किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने अभी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं किया। और फिर वो पहुंच नहीं पाते, तो अगर आपने 3 घंटे का मैच देखना है, अगर 4 घंटे पहले जाना है, तो ऑब्वियसली लोग नहीं आएंगे। सो ये पैरामाउंट है कि जो जनरल पब्लिक है, जब मैच देखने है तो अच्छे तरीके से आसानी से अंदर घुस सके। नवंबर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आ रही है और आप कमेंट्री का हिस्सा भी हो, किस तरह देख रहे हैं इस वनडे सीरीज को? देखें, अभी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। टैलेंट इज देयर, पर थोड़ी हंगर लानी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया में जीतना आसान नहीं है, स्पेशली वनडे क्रिकेट। T20 आप जीत सकते हैं, वनडे में फिटनेस चाहिए। सो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है सारे लड़कों से कि अभी से फिटनेस पे काम करना शुरू कर दो, ताकि जब यहाँ आओ तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया को फाइट दे सको। मतलब वो तो इन ऑल केस है ना, जब तक ना नहीं होती तो 50% तो है ना, 50-50 की अंदर यार मेरा आना 50-50 है, आ सकूं या ना आ सकूं, ये 50-50 यही होता है। तो 50% कंफर्म का मतलब क्या है? या तो आप मुखालफत नहीं कर रहे तो आप 100% कंफर्मेशन लेते हैं। आपने आईसीसी चेयरमैन बनने की उनकी मुखालफत नहीं की, तो ये 100% कंफर्मेशन ली होगी ना, या 50% कंफर्मेशन ली होगी। मुझे ये समझ नहीं आई हम किस ग्राउंड के ऊपर सोचते हैं। और दूसरा ये कि आप क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट के ऊपर बात कीजिए। आप टेक्निकल चीज़ें जो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सरों के ऊपर से गुजरने वाली हैं, तो
तो वो शायद उसके ऊपर ना ही करना बेहतर रहेगा। एक असेसमेंट है वो हम भी देते हैं, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि इंडिया की टीम आएगी, मगर मैं इस लॉजिक के ऊपर नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने मुखालफत नहीं की। हाँ, ये आप मुझसे पूछेंगे कि इंडिया की टीम का पाकिस्तान आना अब किसकी जिम्मेदारी है, तो मैं कहूँगा जय शाह साहब की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो ICC के हेड बन गए हैं। और ये ICC की जिम्मेदारी है कि तमाम 8 टीमें, मतलब पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें जितनी टीमें पार्टिसिपेंट हैं वो सब पाकिस्तान आकर खेलें, ये ICC की जिम्मेदारी है। और भारत का पाकिस्तान ना आना एक छोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी, और उसका नुकसान खुद भारत को भी होगा, ये भी मैं मानता हूँ इस बात को। क्यों होगा कि आगे 2 बड़े इवेंट भारत को मेजबानी करनी है, तो पाकिस्तान की तरफ से चिट्टा जवाब तैयार है, और इस चीज़ का भारत को भी पता है, और जय शाह साहब को अच्छे से पता है कि इस बार रिस्पॉन्स आएगा पाकिस्तान की तरफ से, और सरदर्दी उनके लिए होगी, क्योंकि वो ICC के सरबराह हैं। इसके ऊपर आके आपको लगता है या मुझे लगता है वो इस चीज़ के ऊपर आता है, मुझे ये लगता है कि ICC को पता है, मतलब जय शाह साहब को पता है कि भारत का पाकिस्तान ना आने का मतलब क्या है, पाकिस्तान का भारत भी ना जाना। खेलना पड़ेगा आगे। अच्छा, ये एशिया कप नहीं हो रहा, ये ICC का वर्ल्ड कप है। हाँ। ये ICC का टूर्नामेंट है, जो ICC का टूर्नामेंट है ना, उसमें आप जल्दी जवाब नहीं दे सकते किसी को, जो मर्जी बन जाए चेयरमैन। अगर इंडिया ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे, आप हमारे बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा लो, तो फिर ICC करवाए। ICC की सरदर्द है, वो हमारी नहीं है। ICC को करवानी चाहिए। पाकिस्तान को क्यों इतनी टेंशन हो रही है इंडिया के ना आने से? डजंट मैटर, नहीं आता ना आए, हमें कोई परवाह नहीं है, होनी नहीं चाहिए, मैं नहीं समझता होनी चाहिए। पाकिस्तान ये भूल गए, अपने बड़ों से पूछेंगे, कभी अपने बड़ों से पूछें, कभी बिठाएं कपिल देव को, वो इमरान खान के पांव भी पकड़ने को तैयार होता था, कभी बिठाएं ना, कभी करें बात बैठ के। इसको हमारे ज़हीर अब्बास को कहते थे यार तू बस कर, तू बहुत मारता है, हमारा जो ज़हीर अब्बास था, बिल्कुल ऐसे वसीम अकरम को कहते थे, वसीम अकरम का ये हम लोगों ने तो अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं उनको करते हुए। वो कहते थे कि बस पाकिस्तान के आप कितने मैचेस उसके बाद आ रहे हैं, अभी भी 15 मैच ऊपर है पाकिस्तान, वो उस टाइम के जीते हुए। जय शाह का ICC का हेड बनना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है इस एतबार से, तो इट्स अप टू पाकिस्तानी मैनेजमेंट नाउ। पाकिस्तानी मैनेजमेंट इस वक्त काफ़ी आपको इतना ताकतवर तो दिखाई नहीं दे रही कि इंडिया का मुकाबला कर सके, तो डिफ़िकल्टीज हैं जो कि इस राह में हाइल हो सकती है। सर बजट तो पास हो गया है ना, चैंपियन ट्रॉफी का हमें बजट भी मिल गया है, हमने अपने स्टेडियम को गिरा के नया बनाना शुरू कर दिया है, तब जाके जो 1 दिसंबर को जाके जय शाह ने अपने ओहदे के ऊपर बैठना है, 2 माह पड़े होंगे, क्या तब भी जाके इंडिया को इशू होगा पाकिस्तान आने से? देखें अभी तो 2 मंथ पड़े हैं, लम्हों भर में गेम बदल जाती है, क्रिकेट का ये असूल है, तो हो सकता है इन 2 मंथ्स में काफ़ी ऐसी तब्दीलियाँ रोनमा हो जाएं जिससे ये मामला खटाई में पड़ जाए। बट आई होप सो मिस्टर जय शाह जो हैं एक नए बाब का इब्तिदा करेंगे और इसके राह में किसी किस्म का रोड़ा अटकाने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी मेरी भी उनको एडवाइस यही है कि यंग हैं और काफ़ी इनर्जेटिक एंड काफ़ी उन्होंने हालिया दौरानिए में पॉपुलैरिटी भी गेन की है, तो क्रिकेट आपको पता है एक खेल है, खेल को खेल की नज़र से देखें, सियासत को सियासत की नज़र से देखें। इंडियन अवाम है ना वो बड़ा मजाक उड़ा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, वही पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी तो गई बढ़ गई, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि वाकई में दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम थे उनको भी रिनोवेट किया जा रहा है, और इसी बीच भाई हमारे जो जय शाह हैं भारत के वो ICC के नए चेयरमैन बन गए हैं। उसके बाद भाई पाकिस्तानियों के अंदर थोड़ा एक अलग सा ही डर का सा माहौल बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भाई जय साहब ICC के चेयरमैन बन गए हैं तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी उनके हाथ से जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बजट अलॉट कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन बात केवल टीम इंडिया की है, टीम इंडिया चाहती कि नहीं चाहती है, और इसके लिए भाई जय शाह ने कुर्सी छोड़ दी है BCCI की, तो अब BCCI की चेयर पर कोई और बैठेगा और ICC के चेयर को जय शाह संभालेंगे। तो भाई BCCI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, BCCI की जवाबदेही है, टीम इंडिया जाए ना जाए, और इंडिया की गवर्नमेंट अलाउ करती है तो टीम इंडिया जाएगी, अगर नहीं करती है तो नहीं जाएगी। तो जय शाह इससे बिल्कुल दूर हट चुके हैं, जय शाह का कोई फैसला नहीं होगा टीम इंडिया के लिए, और अब BCCI और इंडिया की गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि भाई टीम इंडिया पाकिस्तान जाए ना जाए। वहाँ पर मेनली जो सिक्योरिटी के कंसर्न है, क्योंकि आप सभी को पता ही पाकिस्तान के हालात क्या कुछ है और क्या वहाँ पर माहौल चल रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भाई पूरी कोशिश कर रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाए। इसका मेन रीज़न यही है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से बहुत ही बड़ा रेवेन्यू आता है, और अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होते हैं तो भाई उसमें कुछ भी रेवेन्यू नहीं आएगा। दूसरे टीमों के साथ जो मैच होंगे तो उसमें कुछ खास पब्लिक आएगी नहीं, लेकिन अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान चली जाती है तो भाई स्टेडियम जो है ओवरफ्लो हो जाएंगी, इतनी क्राउड आती है। तो देखना ये है कि एट द टाइम ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी के जब मैचेस स्टार्ट होंगे या फिर नज़दीक आएगी तब इंडिया का क्या जो स्टैंड रहता है, इसके लिए टीम इंडिया जाती नहीं जाती है। मेन सस्पेंस इंडिया का है, बाकी की सब टीमें आ जाएंगी, लेकिन टीम इंडिया का अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, ना तो ऑफिशियली किसी ने बताया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, किसी भी तरह का कोई ट्वीट कोई वीडियो कुछ नहीं आया है।